बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पैशन फॉर फार्मिंग, मैं हूँ शेख हसन अहमद। ये वीडियो पिछले वीडियो की कंटिन्यूएशन के अंदर है, पोल्ट्री फीड के हवाले से। लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रोटीन्स को कुछ समझने की कोशिश करी थी। इसके अंदर मैं आपको एनर्जी के बारे में कुछ थोड़ी सी नॉलेज दूंगा। जब हम पोल्ट्री फीड बनाते हैं तो हम उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हम बैलेंस रखें, एनर्जी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को बैलेंस रखें, ताकि एक चिकन को उसकी पूरी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स है वो मिल सकें, वो ताकि अपनी प्रोडक्शन, अपनी ग्रोथ कर सकें। अब सबसे पहला सवाल है कि जी एनर्जी बेसिकली क्या है। जो एनर्जी है वो बेसिकली हर एक जानदार चीज़ के लिए एक फ्यूल है, ताकि उसकी जो, चाहे वो कुदरती तौर के ऊपर, क्योंकि हम मुर्गियों की बातें कर रहे हैं तो उसके हवाले से कि जो कुदरती तौर के ऊपर जो एक मशीनरी और एक मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने उसके अंदर रखा हुआ है, तो वो उसको रन करने के लिए डेफिनेटली हमें को फ्यूल चाहिए। तो ये एनर्जी जो है वो ये एक फ्यूल का काम करती है। जो जब चिकन ग्रेन खाती है, ग्रेन फीड खाती है, उसके अंदर ग्रेन्स होते हैं, डिफरेंटली जो फीड है वो डिफरेंट ग्रेन्स को मिक्स करके बनाई जाती है। हर ग्रेन की अपनी एक वैल्यू होती है, जिसके अंदर प्रोटीन, उसके अंदर किसी ग्रेन में कम या ज़्यादा होती है, किसी में एनर्जी कम या ज़्यादा होती है। बहरहाल उसे प्रोटीन, एनर्जी, वाइटामिन, मिनरल कुछ ना कुछ मकदार के अंदर दिए हुए होते हैं। जब वो चिकन एनर्जी, जब ग्रेन्स खाती है, तो वो जो ग्रेन्स के अंदर हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, और उसके अंदर वो ग्रेन्स ब्रेकअप होते हैं अमाइनो एसिड्स के अंदर और कार्बोहाइड्रेट्स में, और ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होके जहाँ जहाँ जिसम के अंदर जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ वहाँ पे चले जाते हैं। प्रोटीन्स वगैरह से आपका गोश्त बनता है, क्योंकि मसल्स, टिश्यू, सेल वॉल्स और इम्यून सिस्टम डेवलप होता है इससे। इसलिए आपको एक ख़ास मकदार के अंदर प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के हिसाब से वो दी जाती है। और एनर्जी लेवल भी आपको रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आप जो चिकन, मौसम के हवाले से एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा होती है। सर्दियों के अंदर कुछ ज़्यादा हो जाती है उसके अंदर, और गर्मियों में थोड़ी सी आपको एनर्जी लेवल कम रिक्वायर्ड होती है। सॉरी। जो पोल्ट्री रिसर्च है उसके मुताबिक जो एक प्रैक्टिस कही जा रही है, तो एक सर्टन लेवल ऑफ एनर्जी डिटरमिन है कि आपको इतनी लेवल ऑफ एनर्जी या प्रोटीन आपके फीड के अंदर होनी चाहिए। जो लेइंग हेंस हैं, जो अब लेइंग हेंस की जो रिक्वायरमेंट है, जो कि अंडा भी दे रही है, अपनी बॉडी को भी मेंटेन कर रही है, उसकी ग्रोथ भी है, अपनी बॉडी को मेंटेन करती है। ग्रोथ तो खैर लेइंग के अंदर रुक जाती है, मगर उसकी प्रोडक्शन होती है, उसके अंदर मौसमी असरात, सर्दी होती है, उसको अपने आप को बचाना भी होता है, वो चलना फिरना होता है, उसके लिए उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो एक नॉर्मल लेइंग हैन को पर डे के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो है 317 से लेकर 330 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से। जो किलो कैलोरी है वो एक एनर्जी को नापने का पैमाना है, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ उसमें समझ आ जाएगी। इसी तरीके से जो ग्रोइंग जो हेंस हैं, जिनकी एक ग्रोथ हो जाती है, उनके जो पुलेट्स के फॉर्म में आ जाती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था पुलेट्स क्या होती हैं। जो पुलेट्स की एज में आ जाती हैं तो उनको तकरीबन 230 240 किलो कैलोरी से लेकर 270 कैलोरी पर डे के हिसाब से उसको रिक्वायरमेंट होती है, मौसमी हालात को देखते हुए। अब ये मुर्गी को जो एनर्जी लेवल है वो किस तरीके से पहुंचाई जाती है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। फीड की एक बैलेंस फॉर्म होती है, उसको बैलेंस किया जाता है, बैलेंस करके कोशिश की जाती है दिया जाए। अच्छा, क्योंकि मेरी वीडियोस इकोनॉमिकली लोगों को बताने के लिए है, फार्मर्स को बताने के लिए, कि उनको समझ आए कि जी फीड हमने किस तरह ज़्यादा देनी है या कम देनी है। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ। अगर आप दिन में ऑयली चीज़ें खाते हैं, उसके अंदर ज़्यादा, क्योंकि ऑयल एक कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की किस्म है और एनर्जी देती है, तो डेफिनेटली अगर आप ज़्यादा हैवी ऑयल वाली चीज़ें अगर खाएंगे तो आपको देर से भूख लगेगी, आपकी फीड इनटेक कम हो जाएगी, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ होगा। इसी तरीके से चिकन्स के अंदर भी एनर्जी लेवल्स इतना मेंटेन करना होता है कि वो सारा दिन की रिक्वायरमेंट पूरी कर लें, और उस जो चीज़ वो खा रहे हैं उसके अंदर एनर्जी के साथ साथ उनको
उनकी बाकी प्रोटीन्स, उनकी मिनरल्स, उनकी वाइटामिन की भी ज़रूरियात पूरी हो जाए। इसलिए फिर मैं वही कहूँगा कि बैलेंस डाइट हमें चिकन्स को देनी होती है और उसको फॉर्मुलेशन करनी होती है। अब मैं आपको आगे जाके जब ये 2-3 चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा कि किस ग्रेन्स में क्या प्रोटीन रिक्वायरमेंट, प्रोटीन किस ग्रेन से हासिल होती है, किससे उसको किस लेवल तक हमें फीड में डालना चाहिए और उसकी एनर्जी किससे कितनी आती है और उसको किस लेवल पे हमें डालना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि एनर्जी को मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा एनर्जी वाली डाइट दे देंगे, चिकन वो डाइट कम उठाएगी। ज़्यादा एनर्जी होगी, डाइट कम उठाएगी, प्रोटीन रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं होगी। अगर आपकी फीड के अंदर एनर्जी कम है, पोल्ट्री आपकी फीड ज़्यादा उठाएगी, आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी और आपकी प्रोटीन भी उसके अंदर तकरीबन उसकी बॉडी को पूरी नहीं मिलेगी। और ऐसे अजनास जो जिनकी डाइजेस्टिबिलिटी लो है, जो देर में अपने जिस्म के अंदर डाइजेस्ट करती है, एनर्जी कम होने की वजह से और फीड इनटेक ज़्यादा होने की वजह से ऐसे अजनास आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी कि वो इतनी आसानी से जिस्म के अंदर डाइजेस्ट नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी, उससे उसको एनर्जी पूरी नहीं मिलेगी और उसकी प्रोडक्शन भी लो हो जाएगी। व्यूअर्स, इंशाल्लाह 2-3 वीडियोस के अंदर ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मैं क्योंकि स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं बताता, जो मेरे एक्सपीरियंस के अंदर जो चीज़ें हैं जो मैंने फेस करता आया हूँ, मैं वो आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए कुछ कंटेंट्स आगे पीछे हो जाते हैं, आप उसको कैचअप करने की और पैचअप करने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन ज़्यादा होगी और एनर्जी भी अगर ज़्यादा लेवल के ऊपर जाएगी तो आपकी फीड की कॉस्ट पे फ़र्क आएगा। और अगर आपने लो ये चीज़ों में कमी कर दी, आपकी फीड तो सस्ती बन जाएगी मगर आपकी पोल्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, जो चिकन की रिक्वायरमेंट, वो पूरी नहीं होगी। ना आप गोश्त में प्रोडक्शन पूरी ले सकेंगे, ना आप उसके अंदर उसकी एग प्रोडक्शन पूरी ले सकेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को आपने बैलेंस आउट करना है और आपने एक रिक्वायर्ड एनर्जी लेवल से मेंटेन करते हुए एक प्रोटीन लेवल को भी आपने पूरा करना है और चिकन की फीड रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। ये बिल्कुल इस तरीके से है जैसे कि एक कोई पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जाता है, उसको ड्रिप दी जाती है। ड्रिप का पानी इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका जो स्लाइन वाटर होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो ड्रिप के अंदर जो थोड़ी दवाई डाली जाती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो आप एकदम से आप उस पेशेंट के अंदर वो नहीं डाल सकते, इसलिए वो ड्रिप के ज़रिए थोड़ी थोड़ी करके डाली जाती है। इसी तरीके से आप चिकन की फीड का भी एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि उसका पेट भरना है, वो एनर्जी से भरेगी। अगर पेट नहीं भरेगा वो ज़्यादा फीड उठा लेगी। इसी तरीके से जैसे ड्रिप का एक मैंने एग्जांपल दी है, आपने एक खास एनर्जी लेवल के साथ जो प्रोटीन लेवल जो थोड़ा होता है वो आपने उसकी बॉडी के अंदर देना है ताकि वो उसको खाए, उसका इम्यून सिस्टम भी सही, जाहिर सी बात है डाइजेस्टिव सिस्टम सही होगा तो उसका इम्यून सिस्टम भी सही होगा, उसकी हेल्थ भी सही होगी, वो अपने आप को गर्मी सर्दी से भी बचाएगी। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट इन टाइम और प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर प्रोटीन विद मिनरल्स एंड विटामिन्स चिकन्स को देना और उसकी एब्जॉर्प्शन बड़ी ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी चीज़ें मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके बता दूँगा। 3-4 वीडियोस के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इंशाल्लाह फिर हम फीड किस तरीके से बनाते हैं, उसकी फॉर्मुलेशन क्या है, उस फार्मूले से आपके पास जो जो चीज़ें मौजूद हैं आप उसको किस तरीके से अपनी फीड की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।